गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इसमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है। पत्रों की जो दुनिया है वो अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार के जो नए साधन हैं, आधुनिकतम जो नए साधन हैं जैसे मोबाइल, टेलीफोन आदि, ये नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष हमें फोन या एसएमएस के संदेश से नहीं मिल सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, सिलसिला यानी चलन शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि जो साहित्य में, कला में, राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है या बदलाव हो रहे हैं, वो भी हमें पत्र के माध्यम से ही पता चलते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे पत्र को उर्दू में तो खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कणित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, यानी याद जो होती है वो उनको संभाल करके रखते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं है, यानी शक नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लिखने की कला होती है। हर एक की कला होती है। कोई तो लंबा पत्र लिखता है, अपनी सारी बातें कह देता है, कोई छोटे रूप में अपनी बातें करता है। हर एक पत्रों का अपना दायरा होती है, यानी सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं, यानी ढूंढते हैं, तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं और उनके एड्रेस तक उन पत्रों को पहुंचाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स, यानी कि जो राजा के राजदूत होते थे उनके द्वारा संदेश भेजा जाता था, या फिर तेज घोड़े या जो घुड़सवार होते थे उनके द्वारा संदेश भेजा जाता था। उसके बाद पहिए आए, यानी कि उसके बाद में यातायात के साधनों में वृद्धि होने लगी, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेलवे और तार चल गए तो उसके बाद पत्रों के पहुंचने में भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। तार ने रेलों से भी जल्दी तार जो है घरों तक पहुंचाए जाते थे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, यानी नई नई चीजें आ रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं और वो दुनिया को बदल रहा है। पिछली शताब्दी में, यानी पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र को लेखन के विषय भी शामिल किया गया है, यानी पाठ्यक्रमों में भी पत्र को शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने उसने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला, यानी क्रम सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनमें संचार के साधनों का तेज विकास हुआ है और अन्य जो कारण है उनसे पत्रों का आना जाना क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। पर जो देहाती, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ आज भी चिट्ठियां ही चल रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को की तेजी को रोका है। जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इन्होंने चिट्ठियों की तेजी से रोका है, यानी चिट्ठी पहुंचाने के काम को रोक दिया है। अब लोग ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल से काम चला लेते हैं, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है,
अगर आप बारीकी यानी सूक्ष्मता से उसकी तह में जाएं यानी गहराई में जाएं तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। यानी आज तक ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा कि जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो, यानी बेसब्री यानी अधीरता से इंतजार ना किया हो। हमारे जो सैनिक हैं वो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। उसकी कोई मिसाल नहीं है, यानी कोई उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन यानी यातायात के साधनों के विकास ने दूरी को बहुत घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। आज ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी यानी व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी जो पत्र रचनाएं हैं अपने आप में अनुसंधान का विषय यानी खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब वह पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखते, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देता है। जो पत्र उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखा, पिता का पुत्री के नाम पत्र, वो देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देता है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं यानी संभाल कर रख सकते हैं, पर जो एसएमएस जो संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम यानी सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो महान हस्तियां होती हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके द्वारा जो यादगार के रूप में पत्र लिखे गए हैं वही हमारी धरोहर होती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में मानी जाने वाली हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम यानी कि युद्ध कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए हैं, जमीनी यानी वास्तविक मजबूती के लिए हुए थे। बेटा ये चैप्टर बस यहाँ तक कराऊंगी, अगला भाग जो है कल कराऊंगी।